राधे राधे, नमस्कार आप सभी को और स्वागत है आपका व्यंजनों की रसोई में। और आज हम बनाने वाले हैं छत्तीसगढ़ का सुपर डुपर नाश्ता चीला, जो कि मैं आपको दो तरीके से बना करके दिखाऊंगी। एक तो हम बनाएंगे सिंपल चावल के आटे से चीला, और दूसरा हम बनाएंगे चावल और गेहूँ दोनों आटे से मिलाकर बना हुआ चीला। तो सबसे पहले इसके लिए हम तैयार कर लेंगे चटनी, क्योंकि चटनी तैयार होना तभी गरम गरम चीला खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 2 लाल लाल टमाटर, और इसे हमें लो मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से भून लेना है, अलट पलट कर। हाई फ्लेम नहीं रखना है, नहीं तो फिर टमाटर का छिलका जो है बाहर बाहर से जल जाएगा और अंदर से टमाटर भून नहीं पाएगा। टमाटर अच्छे से भुनी होना तभी चटनी का अच्छा टेस्ट आता है। तो टमाटर को बहुत अच्छे से भून लीजिए। यहाँ देखिए मैंने बहुत अच्छे से टमाटर को भून लिया है। और अब चलेंगे हम चटनी पीसने। तो अगर आपके पास टाइम है तो टमाटर को ऐसे ही भुनने के बाद 5 मिनट रेस्ट दे दीजिए, जिससे कि टमाटर और अच्छे से अंदर से पक जाता है। अगर टाइम नहीं है तो आप ऐसे ही इसे तुरंत पीस सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिलबट्टा धो लिया है, मिर्ची ले ली है, धनिया ले ली है और नमक ले लिया है। और अब हम सबसे पहले धनिया मिर्ची नमक के साथ पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने 4 से 5 मिर्ची लिया है, थोड़ा सा धनिया लिया है। अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा मिर्ची कर सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से दरदरी पीस लेंगे, एकदम चिकनी नहीं पीसनी है हमें। उसके बाद हम टमाटर का छिलका उतार लेंगे। टमाटर का छिलका उतारने के लिए हमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। पानी का यूज़ करने से इसका टेस्ट बेकार हो जाता है। तो हम ठंडा हो जाए ना टमाटर, फिर इस तरीके से भून लेंगे। अगर आप गर्मा गर्म ही छील रहे हैं तो हल्के से हाथों से पानी छू लीजिए, लेकिन टमाटर को पानी से धोइए मत। तो यहाँ पे दोनों टमाटर मैंने छील लिया। अब इसे हल्के से दबा करके इसका रस हम निकाल लेंगे, और थोड़ा सा टमाटर को ऐसे दबा दबा के तोड़ लेंगे। अगर हाथों से ना बने तो इस तरीके से आप चाकू से भी काट सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसे पीस लेंगे। अगर आपके पास सिलबट्टा ना हो तो आप मिक्सर जार से भी पीस सकते हैं। मिक्सर जार में कैसे पीसना है कि टमाटर का रस पहले निकाल लीजिए, उसके बाद टमाटर को एक बार ग्राइंड कर लीजिए, फिर उसके बाद उसमें मिर्ची और धनिया नमक डाल करके फिर से उसे दरदरी पीस लीजिए। तो लगभग थोड़ी सी टेस्ट अच्छी सी आ जाती है मिक्सर ग्राइंडर में। कभी कभी मैं भी मन नहीं होता है तो उसी में पीस लेती हूँ। ये देखिए हमारा चटनी बिल्कुल पीस करके तैयार है। हमने टमाटर को भी दरदरा ही पीसा है, और इसे अच्छे से मिक्स करके कटोरी में उठा लेंगे। तो हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है। और अब चलते हैं हम चीला बनाने। बहुत टेस्टी होती है ये चटनी। तो यहाँ पे मैंने एक इस तरीके का गड्ढे वाला आपको बर्तन ले लेना है। मैंने बाउल लिया है और 1 कटोरी लिया है चावल का आटा, जो कि एकदम से चिकना नहीं है और ना ही एकदम से दरदरा है, मीडियम पिसा हुआ है। और इसमें डाल दूँगी हल्का सा नमक। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हम घोल तैयार कर लेंगे। एक साथ पानी नहीं डालना है। चावल का आटा बहुत अच्छे से पानी के साथ घुल जाता है, इसमें लंग्स नहीं पड़ते हैं। तो देखिए इतनी पतली रखनी है हमें घोल को। और अब हम तवा गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तवा गर्म कर लिया है, और इसे कपड़े से पोंछ करके चेक कर लेंगे कि तवा गर्म हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया तेल, और तेल को हम इस तरीके से डाल करके फैला लेंगे। पहले क्या होता था कि एक डंठल रखा जाता था, उसमें कपड़ा लपेट दिया जाता था, बांध करके रख लिया जाता था कपड़े को, और ऑयल को ग्रीस किया जाता था उसी से। पर मेरे पास नहीं है तो मैंने चम्मच का यूज किया। और अब मैंने घोल को अच्छे से घोल लिया। चावल का आटा जो है नीचे बैठ जाता है, इसीलिए हमें हर बार चीला डालने से पहले घोल को अच्छे से घोलना पड़ता है। तो घोल अच्छे से घोल करके मैंने कलछी से घोल लिया और इस तरीके से तवे पे स्प्रेड कर दिया। आराम आराम से गोल घुमाते हुए हमें चीला डालना है। फिर 30 सेकंड के लिए मैंने इसे ढक करके रख दिया। बहुत जल्दी ही चीला बन करके तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए। फिर हम इसे ऐसे निकाल लेंगे स्पैचुला से। और ये देखिए मैंने बहुत दिनों बाद चीला बनाया है, तो थोड़ी सी चिपक रही है, लेकिन कोई बात नहीं, बस 1-2 चीला ही ऐसा होगा, फिर बाकी के चीले बहुत अच्छे से निकल जाएंगे।
मुझे चीला नरम ही चाहिए, इसलिए मैंने इसे 30 सेकंड के लिए ही पकाया है। अगर आपको क्रंची चाहिए तो आप फ्लेम को लो करके थोड़ा लेट तक पका लीजिए और ये चीला फिर क्रंची हो जाएगा। तो दूसरे साइड से भी हम पलट कर इस तरीके से 30 सेकंड के लिए पका लेंगे, फिर हम चीला निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा चावल का आटा का चीला तैयार है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है। और अब मैं आपको एक और चीला बना करके दिखा देती हूँ। ये तेल हम डाल दिए, तेल को फैला लिए और फिर कलछी से हम घोल को अच्छे से घोल लेंगे इस तरीके से। फिर डाल देंगे हम चीला, ऐसे कलछी से लेंगे और गोल घुमाते हुए हमें धीरे धीरे चीला डालना है। बहुत टेस्टी लगता है ये चटनी के साथ। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको टेस्ट कैसा लगा और आपकी तरफ बनाते हैं कि नहीं, ये भी बताइएगा हमें। तो ये दूसरा चीला भी हमारा तैयार है 30 सेकंड बाद, एक साइड से पक कर। तो इसे भी मैं पलटा लूँगी। देखिए ये पहले से थोड़ी आसानी से पलट रही है ना, तो ऐसे ही हमारे चीले बहुत अच्छे से पलट जाएंगे। ये देखिए दोनों तरह से पक कर के तैयार हो गए, सिर्फ 1 मिनट में चीला। और मैंने जो 1 कटोरी आटा लिया था ना चावल का, उससे हमारा 4 चीला आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको 3 ही चीला दिखा रही हूँ। ये हमारे चावल के आटे का चीला बिल्कुल तैयार है। और अब हम चलते हैं हमारा दूसरे टाइप का चीला बनाने। तो यहाँ पे मैंने लिया चावल का आटा वापस से 1 कटोरी में, और जितना चावल का आटा है उतना ही मैंने गेहूं का आटा भी ले लिया है। और दोनों को हम इस बाउल में डाल देंगे और फिर मैं डाल दूँगी इसमें स्वाद अनुसार नमक इसमें बहुत कम ही जाता है, अगर ज़्यादा डालेंगे तो नमकीन हो जाता है। ध्यान दें नमक डालते हुए। फिर इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने से क्या होगा कि गेहूं का आटा चावल के आटे से मिक्स हो जाएगा ना, तो पानी डालेंगे जब हम घोल बनाने के लिए, फिर गेहूं के आटे का लंग्स नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे भी अच्छे से घोल तैयार कर लेना है बहुत अच्छे से। तुरंत से 2 मिनट में ही मिक्स हो जाता है। बहुत ही जल्दी ये नाश्ता बन कर के तैयार हो जाता है और टेस्टी भी रहता है। ये देखिए इतना ही पतला हमें इस घोल को भी रखना है। अगर कलछी से ना समझ आ रही हो तो मैं आपको इस तरीके से हाथों से बताती हूँ। देखिए इतना ही पतला रखना है हमें, ये एकदम सा पतला, तभी हमारा पतला पतला चीला बन करके तैयार होगा। तावा को इस तरीके से चेक किया जाता है कि कपड़े एक बार घुमा लीजिए और हाथ से कपड़ा रख कर देखिए, तो हाथ जो है चट से करना चाहिए। एकदम ज़्यादा हमें तावा गर्म नहीं रखना है, नहीं तो फिर चीला जो है जल जाएगा और जला जला सा टेस्ट आएगा, तो चटनी के साथ खाने में मज़ा नहीं आएगा। तेल को इस तरीके से डालकर फिर से मैं फैला लूँगी और इस घोल को भी हमें चीला डालने से पहले एक बार अच्छे से घोल लेना है और कलछी से ले लेना है। फिर इस तरीके से तावा पे हमें घुमाते हुए धीरे धीरे करके चीले का घोल डालना है। अगर आप चाहें तो गड्ढे वाली कटोरी से भी ये घोल डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ना नहीं आता है गड्ढे वाली कटोरी से, इसलिए मैं कलछी से ही करती हूँ। तो ये वाला जो चीला है ना, वो पहले वाले चीले से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है पकने में, क्योंकि इसमें गेहूं का आटा डला है और गेहूं का आटा जो है ज़्यादा ही सॉफ्टनेस देता है। तो लगभग 1-1 मिनट के लिए हमें पकाना पड़ेगा दोनों साइड से। तो ये मैंने 1-1 मिनट के लिए पका लिया दोनों साइड से, और देखिए हमारा कितना पतला और टेस्टी चीला तैयार है। और वापस से मैं आपको एक और चीला बना करके दिखा दे रही हूँ। तो फिर से हम तेल डालेंगे और घोल को फिर से एक बार घोल लेंगे और ऐसे कलछी से घोल ले करके गोल गोल घुमा देंगे। बस हमारा चीला तवे पे तैयार है। अब इसे हम ढक देंगे और पका लेंगे। अगर आपको यह भी चीला क्रंची चाहिए हो ना, तो इस तरीके से एक बार पलटाने के बाद हम दूसरे साइड से, ये देखिए पलटाने के बाद इस वाले साइड से हम थोड़ा देर तक पकाएंगे, तो ये भी चीला जो है क्रंची हो जाता है। तो हमारे दोनों चीले बन करके तैयार हैं और ये चीला भी काफ़ी टेस्टी होता है। और जो मैंने पहले चटनी बनाया था ना, उसी चटनी के साथ हमें इसे भी सर्व करना है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।